किसी ने बहुत खूब कहा है कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए ज़िंदगी में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने अपने लक्ष्य तय किए हैं? क्या आपने अपने लक्ष्य और अपने सपने लिखे हुए हैं? और अगर नहीं लिखे हैं तो क्यों नहीं लिखे हैं? और अगर आज तक आपने अपने सपने नहीं देखे हैं तो क्यों नहीं देखे हैं? क्या कोई व्यक्ति आपके सपनों को पूरा करेगा या अपने सपनों को पूरा करेगा? हम किस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या कोई ऊपर से उतरेगा और आपके सपने पूरे करेगा? बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर हम ये सोचें कि आज मैं घर से तभी निकलूँगा जब सभी रेड लाइट ग्रीन मिलेंगी, तभी मैं घर से एक कदम बाहर रखूँगा, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं। तो क्यों नहीं हम अपने सपनों को लिखते? क्यों नहीं अपने लक्ष्य को लिखते? 1963 के अंदर वैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज के अंदर जाकर पूछा गया कि कितने बच्चों ने अपने जो लक्ष्य हैं और अपने सपने लिखे हुए हैं। 1963 के ग्रेजुएशन के बैच के मात्र 3% बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने अपने सपनों को लिख रखा था। और समय बीत गया, समय बीतता गया। 25 साल बाद उस 1963 के बैच के लोगों को ढूंढा गया और उनसे पूछा गया कि आखिर क्या उनके सपने पूरे हुए? क्या उनको जो उन चाहत थी वो सब हासिल हुआ? आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वो सभी लोग जो 3% में आते थे, जिन्होंने अपने सपने लिखे हुए थे, अपने लक्ष्य लिखे हुए थे, उन सभी के सपने पूरे हुए और 97% लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। इससे और चौंकाने वाली बात कि वो 3% लोगों की संपत्ति 97% लोगों से ज़्यादा थी। और इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात कि वो 3% लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद से रह रहे थे और संतुष्टि भरा जीवन जी रहे थे, जबकि वो 97% लोग के जीवन में आनंद और संतुष्टि कहीं नहीं थी। ये क्यों हुआ आखिर? ये इसीलिए हुआ कि उनके जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य लिखे हुए थे। तो हम क्यों नहीं लिखते? हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता। याद रखिए, भरोसा या तो खुद पे करिए या खुदा पे करिए, और दोनों पे करेंगे तो याद रखिए जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। हमें दोनों पर ही भरोसा करना है, खुद पर भी भरोसा करना है और खुदा पे भी भरोसा करना है। इसीलिए अपने लक्ष्य को लिखिए। अब 3 कदम वो बताता हूँ कि जब आप अपने लक्ष्य कैसे लिखें। याद रखिए, पहले तो आपने अपने लक्ष्य लिखने हैं और लक्ष्य जब लिखें तो उस पे तारीख डालना मत भूलें। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को किसी बच्चे की शादी करनी है तो उस शादी के कार्ड पर तारीख और समय लिखा होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू की डेट और टाइम लिखी होगी, तभी आप उस इंटरव्यू के टाइम पर पहुंच पाते हैं। आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आपके ऑर्डर के ऊपर कोई ना कोई डेट और टाइम जरूर लिखा होता है। तो इसीलिए अगर जीवन में कोई डेट और टाइम नहीं है तो ज़रूर लिखिए, अपने लक्ष्यों के साथ डेट और टाइम ज़रूर लिखिए। क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक टाइम नहीं डला होगा, जब तक डेट नहीं डली होगी, वो लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। अगर मैं बस में चढ़ता हूँ और कंडक्टर पूछे कहाँ जाना है और मैं ये कहूँ कहीं भी छोड़ देना साहब, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कंडक्टर यही तो बोलेगा, साहब मेरी ही बस मिली है मजाक करने को, जब कहीं भी जाना है तो किसी भी बस में चढ़ जाइए। तो क्या मैं जीवन में कहीं पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अगर गोल में, फुटबॉल के अंदर दोनों गोल पोस्ट ही ना हो, दोनों टीमों के ऊपर पास कोई लक्ष्य ना हो कि गोल कहाँ करना है, तो क्या दोनों टीमें कभी जीवन में गोल कर पाएंगी? नहीं। ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य तय करने हैं, अपने लक्ष्य को लिखना है। ये पहला कदम है। दूसरा कदम, अपने लक्ष्यों के लिए जो जो कदम उठाने पड़े उसके लिए तैयार रहिए। बी रेडी, हमेशा तैयार रहिए। स्काउट एंड गाइड का एक जो मोटो है, बी प्रिपेयर्ड, हमेशा उसके लिए तैयार रहिए। और तीसरा कदम जो है वो है डू इट नाउ। वो जो कदम उठाने हैं उनमें से पहला कदम अभी उठा लीजिए।
याद रखिए, पहला कदम जो है हमें सफलता के लिए आगे बढ़ाता है। जितना हम सफलता के लिए कदम बढ़ाते हैं, सफलता भी हमारी तरफ उतने ही कदम बढ़ाती है। हम क्या करते हैं, सफलता की तरफ बढ़ने से डरते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, दूसरों की बातों पर आते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसीलिए हम अपने लक्ष्य भी नहीं लिखते। जब लक्ष्य नहीं लिखते तो जीवन में कहीं पहुंचते नहीं हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को लिखना सीखिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि जिन बच्चों ने 3% बच्चों ने लक्ष्य लिखे थे, आज वो संतुष्टि भरा और आनंद भरा जीवन जी रहे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखिए, और जब तक लक्ष्य नहीं होगा तो भटकाव ज़्यादा होगा। इसलिए आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को लिखिए, लक्ष्य के लिए कदम उठाइए और अभी से कदम उठाइए। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसमें डेट डालिए, टाइम डालिए और कदम उठाना शुरू कर दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।